नमस्कार, मैं मोहम्मद मुजाहिद शेख। आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज। आज मैं आप सभी भारतवासियों को एक ऐसी सूचना देना चाहता हूं जो आप सभी लोग इस पे नोटिस करेंगे और इस पे आगे से ध्यान देंगे। आज मैं सभी भारतीयों को एक बहुत बड़ा राज बताने वाला हूं, इसलिए आप सभी लोग से अपील है कि मेरी वीडियो पूरा देखें और आप हमें कमेंट में बताएं। आज हम बात करेंगे किस तरह हमारे भारत के नेताओं ने भारत को कमजोर किया। यही भारत पहले सोने की चिड़िया हुआ करती थी, लेकिन आज हमारे भारतवर्ष में ऐसी स्थिति आ गई है कि किसी के पास ना तो नौकरी है ना तो बिजनेस। आज मैं आपको बताता हूँ इसके जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार हैं आरएसएस संगठन, जो बीजेपी पार्टी के सहारा से पूरे भारतवर्ष में लूट मचा रखी है। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। भारत की कुल आबादी लगभग 136 करोड़ है, जिसमें से हिंदू की आबादी 80% यानी 1 अरब 10 करोड़ है। मुस्लिम की आबादी 15% यानी 20 करोड़ 54 लाख है। अन्य 5% यानी 6 करोड़ 50 लाख है। अब हम बात करेंगे सभी धर्म पे। हिंदू इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद भी हिंदू खतरे में है, तो आप सभी हिंदू भाई बताएं इसके जिम्मेदार कौन है। हम आपको बताते हैं, ये आरएसएस जो हर भारतीय को ये कमजोर करना चाहती है, और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इसका सहारा लेकर के आपको हम और आपसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सभी लोगों को जागरूक करना चाहता हूं मैं कि सभी लोग अपने संविधान को जाने और अपने राइट्स को जाने कि आपके अधिकार क्या है। उस राइट्स के हिसाब से आप अपनी बात रखें, और आप किसी भी जाति या धर्म के हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सभी धर्मों का है और सभी को उतना ही सम्मान मिला है। जो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हो भाई भाई, और सभी का हक एक जैसा है। अगर कोई रतन टाटा है, मुकेश अंबानी है, गौतम अदानी है, अगर वो पैसे वाला है तो अपने घर का है, कोई गरीब है तो वो अपने घर का है। कानून के नजर में सब एक जैसा है। लेकिन आज हमारे भारत में कानून भी दो तरीके से देखा जा रहा है। जिस तरीके से लोगों ने कानून का नाम रख दिया अंधा कानून, वो अंधा कानून इसलिए रखा गया कि आज हमारे भारतवर्ष में जो देखा जा रहा है, कानून नाम का कोई मान्य नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पैसे के बल पे आपकी तरफ वो केस पलट दिया जा रहा है। आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हो तो पुलिस स्टेशन में आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और आप डर जा रहे हो। आपको पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए दिया गया है। अगर हम बात करें तो हमारे लिए पब्लिक सर्वेंट के तौर पे रखा गया है। अगर हमको अपना अधिकार, हमको हमारा राइट्स अगर पता होगा तो पुलिस हमें कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए। पुलिस वाले से किस तरीके से पेश आना है, किस तरीके से बात करना है, कुछ नेताओं से कैसे बात करना है, ये सारी चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको जितनी जानकारी होगी, जितनी सारे आपके राइट्स है, आपको पता होने चाहिए। अगर जब आपके सारे राइट्स पते होंगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। आप कहीं भी पूरे भारतवर्ष में आजाद देश में हैं, आप आजादी के साथ जी सकते हैं। आपको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में मैं युवाओं को देखता हूँ, अगर कोई हवलदार भी आता है उसको देख के डर जाते हैं, रेखा के पुलिस वाले आ रहे हैं। अरे भाई, वो हमारे रक्षक हैं, वो आ रहे तो अच्छी बात है, हमें और सुरक्षा महसूस करना चाहिए। लेकिन हम उसको देख के डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? कि हमें अपना राइट्स पता नहीं है, हमारा अधिकार पता नहीं है। इसके लिए हम एक हवलदार को देख के डर जा रहे हैं, डीजीपी को देख के जा रहे हैं, एसपी को देख के डर रहे हैं। अरे भाई, हमें तो और गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे रक्षक आ रहे हैं। अब मैं और बिंदास यहाँ पे रह सकता हूँ, उनसे बातें कर सकता हूँ, कुछ रूबरू कर सकता हूँ, कोई हमारी कंप्लेन है उसे बता सकता हूँ। लेकिन लोग देखता है, अरे पुलिस आया, भागना शुरू कर देता है। ये क्या है? ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी और आपकी। कुछ लोगों ने पुलिस को बदनाम कर रखा है, पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, सरकारी कर्मचारी जितने हैं सब रिश्वत लेते हैं। लेकिन आज मैं सभी को बताना चाहता हूँ, रिश्वत लेते नहीं, रिश्वत आप देते हैं। अगर आपके सारे राइट्स, आपको अधिकार अगर पता है तो वो आपसे रिश्वत नहीं ले सकते हैं। ना तो वो रिश्वत की बात करेंगे। लेकिन रिश्वत का बढ़ावा कौन देता है? रिश्वत हम लोग ही देते हैं। आज अगर समझो हमारी कोई किसी भी चीज की शॉप है,
अगर कोई पुलिस वाले आते हैं या कोई भी अधिकारी आते हैं या कोई भी आम पब्लिक आता है, तो हम गरीब से गरीब को भी 2 पैसा उसको छोड़ते नहीं है, उनसे पूरा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई पुलिस वाले अगर खाकी वर्दी में वो वाले हवलदार है, अगर वो आते हैं उनको सर करके, सर आपसे क्या लेना, तो ये कमजोरी किसकी है? आप उनसे भी लीजिए ना, क्योंकि वो भी एक इंसान है और जो गरीब आए थे वो भी एक इंसान थे। जहां तक आपको मदद करनी चाहिए तो वो गरीबों को ही करनी चाहिए, लेकिन आप गरीब की मदद नहीं करके आप उन पुलिस को आप बढ़ावा दे रहे हो। अच्छा, पुलिस वाले जब एक दिन, अगर आप सीधी सी बात है, अगर आप उंगली पकड़ाओगे तो गर्दन तो पकड़ेंगे ही। तो रिश्वत देना शुरू किसने किया? आपने। और बोलते हो पुलिस वाले रिश्वत ले रहे। पुलिस वाले रिश्वत लेते नहीं है, आप देते हैं। अगर आप दोगे तो सामने वाला लेने से थोड़ी मना करेगा। इसलिए मैं सभी लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि आप लोग, जो क्राइम जो आज इंडिया में बढ़ते जा रहा है, वो क्राइम को बढ़ावा हम खुद ही दे रहे हैं। अगर अगर हमारे राइट्स पता हो, हमारे अधिकार पता हो, तो क्राइम रुक सकता है। लेकिन अभी का सिचुएशन देखने के बाद पूरे भारतवर्ष में ये मालूम पड़ता है कि भारत में क्राइम रुकने की बजाय क्राइम और बढ़ सकता है, क्योंकि लोग अपने राइट्स, अपने अधिकार को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। कहीं पे एक छोटा सा, अगर समझो कहीं पे रैली करना है, मैंने बोला वहां पे चलना है, हिंदू मुस्लिम का दंगा करना है, लोग इस चीज को समझते नहीं कि हिंदू मुस्लिम क्या है। लेकिन इस चीज में क्या होता है, फटाक से रैली संबोधित करने चले जाते हैं और जाके हिंदू मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान हिंदू के खिलाफ करने लगते हैं। इस तरीके से हम दोनों को लड़ा देते हैं और हमारे भारत के कुछ नेताओं ने इसका फायदा पूर्ण रूप से उठाते हैं। हमें आप बताएं कि आज तक जितने भी विस्फोटक हुए हैं, कोई भी मामला हुआ है, कहीं जाति पात के धर्म पे रैली हुआ है, कुछ भी हुआ है, वहां पे बताइए किसी भी नेता का बेटा इस घटने में कुछ हुआ हो? या आप बताएं कि मिलिट्री की नौकरी के लिए आज हम लोग जान दे रहे हैं, आप बताएं किसी भी नेता का बेटा या बेटी मिलिट्री में है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? उनको तो पहले आना चाहिए ना, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोगों को कुर्बानी देना है। उस कुर्बानी में भी आपने देखा कि हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक ऐसा कानून लेकर आया जिसका नाम रखा अग्निपथ। और उस अग्निपथ को जैसे ही आविष्कार करने की कोशिश ही किया कि पूरे देश में आग लगे। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जिस टाइप का उसने नाम रखा, उस नाम का रिजल्ट भी वैसा ही आया। आज आप देखते होंगे कि भारत में किसी भी धर्म पे, किसी भी घर में अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनका नाम रखने से पहले उसका मानी मतलब समझने की कोशिश करते हैं लोग, इसका मानी मतलब क्या है। लेकिन हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने नाम ऐसा रखा कि उनका रिजल्ट उसी दिन दिख गया, अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना का ऐसा रिजल्ट हुआ कि उसी दिन पूरा भारत वर्ष जो है आग से लहर गया। अब इसके जिम्मेदार कौन है? अब हम बात करेंगे इसके जिम्मेदार कौन है। सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे जो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं और हमारे जो गृह मंत्री हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ये चारों पद जो है ये बहुत बड़े पद होते हैं और ये चारों मिलकर ही कुछ भी करते हैं। मैं तो बोलता हूं कि जब अगर ये कोई योजना बनाई जाती है तो किस टाइप पे बनाई जाती है, किसके लिए बनाई जाती है, उसकी भी राय लेनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं? ये चार लोग ही डिसाइड क्यों करते हैं? ये तो बहुत ही गलत है ना। लेकिन इस गलत को और सही साबित कौन कर सकता है? गलत को गलत साबित कौन कर सकता है? सही को सही साबित कौन कर सकता है? ये हम आप कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि आपको उस बेस की जानकारी होनी चाहिए। आप किस बेस पे काम कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आप पूरे भारतवर्ष में एक आज़ाद देश में हैं, आप एक आज़ाद पंछी की तरह जी सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी बिंदास रह सकते हैं। आपको किसी भी कोई प्रशासन से डरने की जरूरत नहीं है। बस फर्क इतना है कि आप अपनी कमी न दिखाएं। आपको अपने सारे राइट्स पते होने चाहिए, तो जाके आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आज हमारे भारत से क्राइम खत्म हो, हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम के राइट्स न हो, तो इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा।
कहीं भी कोई भी नेता के भड़काऊ भाषण देता है और हमारे हिंदू मुसलमानों को लड़ा देता है, हम जाकर उसमें लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये गलत है ना। आज जाके हमारे भारतवर्ष में 80% हिंदू लोग हैं, ठीक है, फिर भी लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। मात्र 15% मुस्लिम है, 5% अन्य है, तो 15% मुस्लिम से 80% हिंदू खतरे में है, 5% अन्य खतरे में है। ये संभव है क्या? नहीं है। अब मैं आपको इसका रिजल्ट बताता हूँ। ये जो हमारा भारत जो है एक ऐसा लोकतंत्र देश है जो यहाँ पे रातों रात सरकार बनाई जा सकती है और रातों रात गिराई जा सकती है। आज सरकार बनाने के लिए लोग इस तरीके से गिर चुके हैं और लोकतंत्र को मैं क्या कहूँ, जो हमें बताते हुए शर्म आ रहा है कि मैं एक भारतीय हूँ और हमारे भारत का इस तरीके से नाम खराब कर रहे लोग लोकतंत्र के नाम पे, जो बहुत ही बताते हुए शर्म आ रही है। जो आज भारत में मीडिया को एक चौथा स्तंभ दिया गया है, लेकिन मीडिया भी कुछ पैसों के चक्कर में चौथे स्तंभ का नाम खत्म कर रही है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आप किसी भी मीडिया के न्यूज़ चैनल पे अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो पहले उसको देखिए कि ये न्यूज़ जो ये दिखा रही है, ये चैनल सही दिखा रही है, खबर दिखा रही है, उस चैनल को ही आप देखिए। बाकी अदरवाइज आप किसी भी चैनल को देख के किसी के भड़काऊ भाषण में किसी के भी चक्कर में आके अपनी ज़िंदगी दांव पे ना लगाएं। और मैं कहता हूं कि आज हमारा हिंदुस्तान, भले वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी खतरे में नहीं है। फर्क इतना है कि आपको भड़काया जा रहा है और आप भड़कने की कोशिश में खतरे में आ जाते हैं। अभी जो उदयपुर का केसेस आया, वहां पे दिखाया गया कन्हैया लाल को सरेआम कत्ल कर दिया गया। अब वो कत्ल करने वाला मुसलमान है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि 80% हिंदू को 15% मुसलमान कत्ल कैसे कर सकता है? इसका सबसे बड़ा राज बताता हूँ मैं आपको। इनके पीछे सबसे बड़ा जो राज है वो है आरएसएस संगठन। आरएसएस संगठन क्या करती है? ये भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेती है और ये हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों से अत्याचार कराती है। अब जाके हिंदू का मेंटेलिटी वन साइड करती है। अब हिंदू क्या सोचेंगे कि हमारे हिंदुओं के ऊपर मुसलमान अटैक कर रहा है, तो हमें मुसलमानों से दूर रहना चाहिए और हम सभी हिंदू एक साथ होकर के हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन मैं आप सभी हिंदू भाई को भी और सभी धर्म के लोगों को बताना चाहता हूं कि ये कभी ना तो हिंदू राष्ट्र बनेगा और ना तो कोई मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। ये हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान रहेगा और आप सभी लोगों को यूज किया जाता है हिंदुओं के नाम पे। आप चाहिए तो इसका बैकग्राउंड पता कीजिए कि आज जो कन्हैया लाल को सरेआम कत्ल किए हैं, मैं मानता हूँ वो मुसलमान है, लेकिन मुझे ये भी पता है वो जो मुसलमान है उसको यूज कौन कर रहा है? उसको यूज कर रहा है आरएसएस संगठन, भारतीय जनता पार्टी। आप इसका बैकग्राउंड पता कीजिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है। नहीं तो आप सीधा सा, मैं आपको बोलता हूँ ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। बहुत पुरानी कहावत है, 1 से बढ़ के 10 होता है, लेकिन यहाँ पे 80% हिंदू है, 15% मुस्लिम है। क्या ये संभव है कि 15% मुस्लिम 80% पर भारी हो सकता है? नहीं, उसको भारी किया जा रहा है आपके माध्यम से। आरएसएस संगठन और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुसलमान को हथियार दिया जा रहा है, मुसलमान से कुछ पैसा देके, कुछ दबाव दे करके ये चीज करवाया जा रहा है कि आप हमारे एक हिंदू पे करोगे तो हमारे 1 लाख हिंदू के वोट हमारे पास आएंगे। तो इस तरीके से हमें यूज किया जा रहा है और आपको अपनी तरफ खींचा जा रहा है। ये पॉलिटिक्स है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी जाति धर्म के लोग अपने जात पात से उठ करके इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो आज जो हमारे भारतवर्ष में हो रहा है, कोई जाति धर्म नहीं, ये हम सभी को यूज कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और सभी लोग को अपने राइट्स, अपने अधिकार पते होने चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा अगर आपको जानकारी हेतु आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं डीसीटी न्यूज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई शिकायत है तो आपसे हमसे संपर्क कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8850826799। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।